Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Welcome to my class. I am your English teacher. Today I will teach you notice. What is a notice and how to write it. So let's begin. First of all, I would like to tell you what is a notice. So students, there are some occasions when we want to inform people generally about some important event or incident. Then we publish the relevant details in newspaper or on a notice board. This is called a notice. In schools and colleges, notices are put up on a notice board. तो जब कभी भी हमको कई बार हमारे पास ऐसे ओकेजन्स होते हैं जब हमें कुछ लोगों को या बहुत से लोगों को किसी इम्पोर्टेंट इवेंट या इंसिडेंट के बारे में बताना होता है, तो हम न्यूज़पेपर में या फिर नोटिस बोर्ड पर वो इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं. इसी को नोटिस कहा जाता है. स्कूल कॉलेजेस में एक नोटिस बोर्ड होता है जिस पर नोटिसेस अप्लाई किए जाते हैं, इस पर लगाए जाते हैं ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाए. अब कंटेंट्स ऑफ अ नोटिस, एक नोटिस में क्या क्या होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस में हमको क्या करना होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नेम ऑफ द स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग द नोटिस एट द टॉप. सबसे पहले हमको टॉप पर क्या लिखना होता है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम या फिर स्कूल का नाम जिसने वो नोटिस इशू किया है. देयर आफ्टर नोटिस इन कैपिटल ब्लॉक लेटर्स, बड़े बड़े लेटर्स में उसके जस्ट नीचे हमको नोटिस लिखना होता है. एंड देयर आफ्टर हेडिंग और टाइटल, हेडिंग या टाइटल उसका नोटिस का कि किस बारे में वो नोटिस भेजा जा रहा है. लेफ्ट साइड डेट ऑफ इशूइंग, इशू करने की डेट यहाँ लिखनी होती है लेफ्ट साइड में. हेडिंग और कंटेंट और देयर आफ्टर कंटेंट. कंटेंट में क्या होता है, कंटेंट में सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन है उसकी डेट टाइम, वेन्यू, प्रोग्राम, ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी, लास्ट डेट, पर्सन टू बी कॉन्टेक्टेड एट्सेट्रा. कि मतलब जैसे किसी भी बारे में है जो नोटिस भेजा जा रहा है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है. कि जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई स्पोर्ट्स इवेंट है तो उसकी वो कब है, उसकी डेट, उसकी डे, उसका टाइम, कहाँ पर है ना, उसकी ड्यूरेशन कितनी रहेगी, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी और किस पर्सन को कांटेक्ट करना होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है. इसके बाद लास्ट में जिसने वो नोटिस इशू किया है उस पर्सन का नेम और डिज़ाइनेशन, उसका नाम, उसके किस बारे में, मतलब जैसे उसकी पोस्ट लिखनी होती है अगर किसी ने भेजा है और किसी स्टूडेंट ने वो नोटिस दिया है तो उस स्टूडेंट का नेम, उसके नीचे उसकी क्लास और सेक्शन. तो ये सारी चीज़ें इस नोटिस में होती हैं. इसका पूरा फॉर्मेट ये मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है. अब मैं आपको एक नोटिस का सैंपल बताती हूँ. देखिए, दिस इज़ द नोटिस फ्रॉम कृष्णा पब्लिक स्कूल दिल्ली. तो सबसे पहले स्कूल का नेम, देयर आफ्टर नोटिस इन कैपिटल ब्लॉक लेटर्स, देन डेट, हेडिंग. ये तो किसी स्टूडेंट ने भेजा है जिसकी बॉटल खो गई है, वाटर बॉटल, तो उसने लॉस्ट ये हेडिंग डाली है. और इसके बाद पूरा कंटेंट इसमें बताया है कि कैसी उसकी बॉटल दिखती थी, 500 ml की थी. उसका पूरा बॉटल का लुक बताया कि किस तरह से दिखती थी. उसके बाद में उसने ये भी बताया है कि कहाँ पर खोई थी और जिस किसी को मिले वो उसे कहाँ पर उसको सबमिट करवाए. अ चॉकलेट अवेट्स द फाइंडर, उसने यहाँ पर जो फाइंडर है उसके लिए एक चॉकलेट का प्राइज़ रखा है कि जो उसको लौटाएगा उसको वो चॉकलेट खिलाएगा. और यहाँ पर उसने अपना नाम लिखा है, क्लास एंड सेक्शन. तो ये सारा उसने नोटिस लिखकर भेजा है. तो इसी तरह से आप नोटिस की प्रैक्टिस करिए और इसको जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरह से आप इसको पूरा लिखिए और प्रैक्टिस करिए. हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस. प्रैक्टिस पॉज में से ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ,
आपके होमवर्क के लिए। फर्स्ट, एज द स्कूल लाइब्रेरियन मिस इंदिरा पुरिया write a notice to put on the school notice board instructing the student to return their library books latest by 10 February, failing which they will be fined. Put the notice in the box, don't exceed 50 words. 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और ये सारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि लाइब्रेरियन जो हैं वो बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रही हैं कि उनको लाइब्रेरी बुक्स लौटानी है। Second, you are Karan the class prefect of class 6A. Your class teacher has asked you to write a notice to invite the students to participate in an inter-class poster making competition. Write the notice. तो ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके होमवर्क के लिए, इनको करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। तो ठीक है, आप नोटिस की प्रैक्टिस करिए। अगली बार हम फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।